हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से परिचय, ठीक है ना। अब देखो त्रिकोणमिति, तो त्रिकोण क्या होता है? ट्राइंगल, है ना। और हम इसमें एक ऐसे ट्राइंगल पर क्वेश्चंस करते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज होता है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अब वो ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है, यूं, है ना। तो इसमें कौन सा कोण है 90 डिग्री का? ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये ट्राइंगल इस तरह से भी हो सकता है। अब बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, सी हो सकता है, या हो सकता है ये क्या हो? ए हो, ये बी हो और ये सी हो, ठीक है ना। अपन कुछ भी इसमें रख सकते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और बच्चे इससे जो है ना बड़े मजे से करते हैं इन सवालों को, है ना। इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। तो देखो अब ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण तो 90 डिग्री का है। अब दो कोण बचे, एक तो ये वाला कोण बचा और एक ये वाला कोण बचा। ऐसे ही इसमें एक ये वाला कोण बचा और एक ये वाला कोण बचा। अब ये 90 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे? 90 होंगे। एक कम है तो दूसरा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में? 3 भुजाएं हैं, है ना। तो इन तीनों भुजाओं के जो अनुपात हैं, है ना, उन अनुपातों में कुछ संबंध हमें पता होते हैं, है ना। और उनको हम अब देखो शुरू पहली बार आप सुनोगे तो ये आपको थोड़े से अजीब लगेंगे कि यार पता नहीं क्या है ये, है ना। जैसे माना मैंने इसको कोण मान लिया थीटा, क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोलते हैं, THETA, है ना। अब हो सकता है आपने ये पहले सुन रखा हो या हो सकता है नहीं सुना हो। थीटा, है ना, तो ये कोण है, सिंपल। अब ये कोण 30 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का मान 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, समझे ना बात। कुछ भी इसका मान हो सकता है। तो इस थीटा के लिए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। कितने? 6, ठीक है। एक होता है साइन थीटा, है ना, इस थीटा का साइन SIN, साइन थीटा हो गया। दूसरा होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, COS और थीटा, कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। तो देखो इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे वैसे वैसे ये आपको याद होते जाएंगे, है ना। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, है ना। फिर बाकी के जो 3 होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं। अगला वाला जो साइन का उल्टा होता है, उससे अगला वाला कॉस थीटा का उल्टा होता है, उससे अगला वाला टेन थीटा का उल्टा होता है ना। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस सिंपल। तो ये पूरी त्रिकोणमिति आपकी इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों पे घूमती है ना, इन्हीं पे आधारित है, ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। अब मैं देखो आपको एक बड़ा मजेदार चीज बताऊंगा कि इनके मान क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको पेपर पे, है ना। देखो ऐसे समझो, माना ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको दे दिया B और इसको C दे दिया। और माना ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, B, ठीक है ना। अच्छा, अब इस A के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकते हैं, है ना। तो A के लिए क्या होगा? वही साइन थीटा, है ना, अगर ये थीटा है तो, है ना। फिर दूसरा क्या हो गया? कॉस थीटा। साइन थीटा के बाद फिर क्या हो गया? कॉस थीटा। और फिर इसके बाद क्या हो गया? टेन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है, देखो बच्चों कि ये जो थीटा है इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है ना। ये लंब है। और आपको पता है त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये क्या बच गई बताओ? ये आधार बच गई, ठीक है ना। तो 3 भुजा हो गई। हमको ये याद रखना है कि थीटा के सामने की लंब होती है, तो अपने आप फिर 2 निकल ही जाएंगे। सबसे बड़ी कर्ण हो गई और दूसरी क्या बच गई? आधार बच गई, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है
तो इसका जो साइन होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या है बताओ? BC, और कर्ण क्या है? AC, है ना। तो ये साइन थीटा क्या हुआ बताओ? अनुपात हो गया ना दो भुजाओं का, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात हो गया, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा जो क्या होता है? वो होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो बार बार इनको जैसे जैसे करते जाओगे आप और ये आपको याद होते चले जाएंगे। आधार क्या है बताओ? AB बटे कर्ण क्या है? AC। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखो ये दोनों दो दो भुजाओं के अनुपात हैं। लंब बटे कर्ण यानी लंब और कर्ण का अनुपात हो गया, आधार और कर्ण का अनुपात हो गया, ये लंब और आधार का अनुपात हो गया। तो लंब क्या है हमारा? BC, है ना, और आधार क्या हो गया इसका? AB। ठीक है। अच्छा, मैंने बताए थे ना अभी आपको कि बाकी के जो तीन हैं वो क्या होते हैं? इनके उल्टे होते हैं, है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो वो क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है आपका? AC, और लंब क्या है? BC। AC बटे BC हो गया। फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया? इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC ऊपर आ जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। फिर इसका उल्टा क्या होता है? कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो गया? AB, और लंब क्या हो गया? BC। सिंपल, है ना। देखो कितने मजेदार चीज है। अच्छा, अब देखो अगर माना ये त्रिभुज ऐसा ना हो के, है ना, मतलब त्रिभुज तो ऐसा ही है लेकिन कोण इसको ना लगे मैं इसको ले रहा हूं, है ना। किसको ले रहा हूं मैं? C को ले रहा हूं, ऐसे समझो। देखो मैंने यही बनाया, इसी त्रिभुज को मैंने बनाया सेम, है ना, यही मैंने सेम त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये 90 डिग्री का है ना। और अब मैं इस कोण को ले रहा हूं। अब ये थीटा है मेरा, पहले क्या था? A थीटा था, अब C थीटा हो गया, है ना। तो देखो मैंने क्या बताया था कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती, तो अब ये लंब बन गई क्योंकि मैं कोण कौन सा मान रहा हूं? C वाले को कोण मान ले रहा हूं। पहले मैंने किसको लिया था? A को लिया था। तो A के सामने की लंब थी, A के सामने की भुजा क्या है? BC, है ना। और यहां पे मैं किसको ले रहा हूं? C को कोण मान रहा हूं। तो C के सामने की भुजा क्या है? AB। ये लंब हो गई। अब ये लंब है तो सबसे बड़ी तो कर्ण होते ही है, ये कर्ण हो गई। तो ये क्या बच गई बताओ? ये आधार बच गई, है ना। तो इसमें वो जो 6 अनुपात होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो अब देखो इसमें किसको लिया है हमने? C को लिया है। तो अब इसको मैं बोलूंगा थीटा क्या है यहां पे? ये इस केस में साइन थीटा, है ना, या साइन C भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं इसको? साइन C, है ना। जैसे यहां पे थीटा क्या था? A, तो ये साइन थीटा की जगह हम इसको क्या बोल सकते हैं? साइन A भी बोल सकते हैं। इसको कॉस A भी बोल सकते हैं क्योंकि A थीटा था। इसको टेन A भी बोल सकते हैं। ऐसे ही इसको कोसेक A, सेक A और कॉट A। ठीक है। तो साइन C क्या हो गया बताओ? वही लंब बटे कर्ण। तो इस केस में लंब क्या है बताओ? AB है, और कर्ण क्या है? AC। तो देखो चेंज हो गया ना। इसमें साइन थीटा क्या था? BC बटे AC था, इसमें क्या हो गया? AB बटा AC हो गया, है ना। फिर कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है? ये रहा BC, BC बटा AC, है ना। फिर टेन थीटा क्या हो गया? लंब बटे आधार, है ना। तो लंब क्या है हमारा? AB, और आधार क्या है? BC। तो AB बटा BC। ठीक है। और बाकी के जो है ना वो क्या हो जाएंगे? इनके उल्टे हो जाएंगे, है ना। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? AC बटा BC। सेक थीटा क्या हो जाएगा? AC बटा AB होगा। ये सेक क्या होगा? AC बटा BC हो जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा? BC बटा AB हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, मैं देखो पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में राइट एंगल्ड एट B, जो कि किस पे है? 90 डिग्री का कोण B पे है, और AB 24 सेंटीमीटर दे रखी है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये पूछ रहा है हमसे साइन A cos A और साइन C cos C।
ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले चित्र बनाता हूँ। तो इसमें एक चित्र बनाया मैंने, ये बना दिया, ठीक है। ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, समकोण त्रिभुज। क्या बना दिया? ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ठीक है। ए बी कितना है? 24। और ये खुद कह रहा है राइट एंगल्ड एट बी। किस पे है समकोण? बी पे है ना। तो ये बी क्या है? समकोण हो गया। और ए बी 24 है और बी सी 7 है, तो ए बी ज़्यादा है, तो ये ए हो गया। ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी कितनी दे रखी है हमको? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है ना। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है हमसे? साइन ए और कॉस ए। सेकंड में क्या पूछ रहा है हमसे? साइन सी और कॉस सी, है ना। अच्छा, अब देखो, साइन ए का मतलब ये कोण है ना। तो साइन ए क्या होगा? ये लंब हो गया साइन ए के लिए, क्योंकि ये कोण है, तो इसकी ये क्या हो गया? आपका लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, है ना। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण नहीं है ना हमारे पास, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया? ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो इससे हमें मिल गया कर्ण बराबर क्या मिल गया? अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अंडर रूट, है ना, कितना हो गया? ये 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49, और ये दोनों मिला के हो गया 625। और 625 का वर्गमूल हमको पता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, है ना। तो कर्ण कितना निकल गया हमारा? 25 सेंटीमीटर निकल गया, है ना। तो अब बस सिंपल साइन ए कॉस ए निकाल लो अब आप। तो देखो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ए ये है, तो लंब क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर, है ना। तो 7, कर्ण क्या हो गया? 25। तो 7 बटे 25 आंसर आ गया इसका। तो फिर कॉस ए क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। क्या हो गया? 24 बटे 25 आ गया, है ना। कॉस ए क्या आ गया? 24 बटे 25। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो 24 बटे 25, ठीक है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाए? कट जाएगा। तो ये सिंपल रेशो होते हैं, ये अनुपात होते हैं, शुद्ध अंक होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है? ये साइन सी और कॉस सी, है ना। इसका मतलब देखो, मैं वापस से चित्र बनाता हूं आपको। यही मैंने चित्र बना दिया वापस से। ये हमारा बी है, ये ए है, और ये क्या है? सी है ना। अच्छा, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये सी पॉइंट हो गया, है ना। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। अब ये वाले कोण के अनुपात निकालने हैं मुझे, है ना। क्या निकालने? साइन सी और कॉस सी। तो देखो ये भुजा तो यही रहेगी, कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ये कर्ण क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो सी के अनुपात निकालने मुझे, सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। तो इसके सामने की अब ये लंब हो गई। देखो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या थी? ए कोण के अनुपात निकालने थे मुझे, साइन ए और कॉस ए। तो इसके सामने की ये वाली लंब थी। इस केस में क्या है बताओ? इस कोण को ले रहा हूं, तो ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। तो ये क्या हो गया बताओ? आधार हो गया, और ये कर्ण है ही। सिंपल। तो देखो साइन सी क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है अब? 24, और कर्ण क्या है? 25। देखो चेंज हो गया ना। इसमें साइन ए क्या था? 7 बटे 25 था। इसमें साइन सी क्या है? 24 बटे 25। ये आंसर हो गया। सेकंड है कॉस सी। कॉस सी कितना है बताओ? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। 7 बटे 25। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? इन फिगर 8.13, इस वाली फिगर में फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r निकलवाना चाह रहा है। तो मैं अब ये फिगर बनाता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मैंने ये फिगर बनाई, जो फिगर हमको इसने दे रखी है ना। देखो मैंने ये फिगर बना दी, इस तरह की फिगर है ये। ये 90 डिग्री का है, इसको Q नाम दे रखा है इसने।
इसको R नाम दिया हुआ है, इसको P नाम दिया हुआ है। ये 12 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये इसको 13 सेंटीमीटर बोल रहा है और इसका मान हमको नहीं दे रखा है ना। तो देखो सिंपल सी बात है ना। ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको लंब मान लो, है ना। लेकिन होगी तो ये, यानी इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग होगा, दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर इसका वर्ग आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखो 13 का वर्ग कितना होता है? 169, है ना। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144, ठीक है ना। तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको, QR का वर्ग मिल जाएगा। तो QR का वर्ग कितना आ गया? 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आ गया? 25। और जब 25 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारा? QR निकालने का, है ना। तो QR क्या हो गया? QR हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। देखो सबसे बड़ी भुजा अगर निकालनी है तो इन दोनों के वर्गों को जोड़ के फिर अंडर रूट ले लो। और अगर माना सबसे बड़ी भुजा दे रखी है और इनमें से कोई एक दे रखी है तो दूसरी कैसे निकालते हैं? इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा लो और फिर उसका क्या ले लो? वर्गमूल ले लो, सिंपल। तो ये हो गया 169, ये हो गया 144, तो ये आ गया 25, तो क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भुजा कितनी निकल गई? 5 सेंटीमीटर निकल गई, है ना। अब ये क्या पूछ रहा है? tan P माइनस कॉट R। ये पूछ रहा है हमसे tan P माइनस कॉट R, है ना। अच्छा अब देखो tan P कितना हुआ? तो यानी ये वाला कोण है, इस कोण को ले रहा है ये, है ना। इस कोण को लिया तो ये लंब हो गया, है ना। और ये कर्ण है और ये क्या हुआ? आधार हुआ। जब इस कोण को ले रहे हैं हम P को तो ये क्या हुआ? लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो tan P क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बताओ? 5, आधार कितना है? 12। अब दूसरे में क्या है? कॉट R। तो इसका मतलब इस कोण को लेंगे हम। कौन से वाले को लेंगे? इसको। तो इसका मतलब ये एक बार दोबारा से मुझे ये चित्र बनाना पड़ेगा। देखो यहां बना देता हूं मैं, माना ये चित्र। अच्छा ये तो इस तरह से है, ये देखो दोबारा से बनाता हूं इसको, यहां बना देता हूं, इधर बना देता हूं मैं। ये मैंने बना दिया इसको इस तरह से, ठीक है ना। ये P था, ये R था और ये क्या था? Q, ठीक है। और ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये हमने कितनी निकाल ली थी? 5 सेंटीमीटर निकाल ली थी। और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का कोण है। अब हमें R कोण के लिए कॉट R का मान निकालना है। तो देखो ये R कोण को ले रहे हैं अब हम, तो अब ये लंब हो गया। देखो पहले ये कोण को लेना था P को, तो ये लंब हुआ। अब R कोण को लेना है तो ये वाला लंब हो गया। ये लंब है और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये क्या बच गई? आधार बच गई, ठीक है ना। तो अब इसमें कॉट R, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? tan का। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे, सॉरी हाँ ठीक है, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, है ना। तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो आधार कितना है बताओ इसका? 5, और लंब कितना है? 12, ठीक है। तो देखो ये भी 5/12 है और ये भी क्या है? 5/12 है। तो अब इसको निकाल लो। tan P क्या निकला? 5/12 माइनस 5/12, तो क्या आ गया? 0, ठीक है। तो tan P माइनस कॉट R का की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। वेरी गुड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये थर्ड में कह रहा है साइन A बराबर 3/4, कैलकुलेट कॉस A tan A। तो देखो साइन A का मान दे रखा है 3/4, ठीक है ना। तो कॉस A और tan A के मान हमको निकालने हैं। तो साइन A बराबर दे रखा है 3/4। तो क्या पूछ रहा है? कॉस A की वैल्यू पूछ रहा है और tan A की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो ऐसे में देखो एक त्रिभुज बना लेता हूं आपको, है ना। ये त्रिभुज मैंने बना दिया, ठीक है। ये माना A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया इसका,
है ना। तो इस कोण की बात कर रहा है ये साइन ए की। तो ये लंब हो गया कि नहीं हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। अब देखो ये 3/4 दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, 3/4। तो लंब तो है 3 और आधार क्या है 4। लंब कितना है 3, है ना, और आधार क्या है 4। अब देखो ये अनुपात दे रखा है, तो इसको मैं ले लेता हूं 3 के और इसको ले लिया 4 के। नहीं, कर्ण होता है ये, कर्ण देखो ये कर्ण, ये है 4 के, ठीक है। तो ये 3 के हो गया, ये क्या हो गया 4 के हो गया। अब मुझे क्या चाहिएगा, आधार भी चाहिएगा ना। तो देखो मैंने बताया था ना कि बड़ी भुजा दे रखी है और उनमें से इन दोनों में से कोई एक दे रखी है, तो दूसरी भुजा कैसे निकालते हैं, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो और क्या ले लो, उसका अंडर रूट ले लो। तो आधार क्या आ जाएगा, आधार आ गया अंडर रूट 4k का वर्ग में से क्या घटा देंगे, 3k का वर्ग घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो 4k का वर्ग कितना हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 9 क्या हो गया 7k स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट 7 और k बाहर निकल गया ना, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया अंडर रूट 7k। अब आप ये निकाल सकते हो, क्या निकालना है आपको, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा रूट 7k, कर्ण कितना है बताओ 4k, k से k क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया अंडर रूट 7/4। ये आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट इसका क्या है, tan a। tan a क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है बताओ 3k, है ना, और आधार कितना है रूट 7k, रूट 7k। तो देखो k से k कट गया, तो क्या आ गया 3/√7। ये लो, है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इस प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो गिवन 15 cot a = 8, फाइंड साइन a एंड sec a। देखो 15 cot a = 8 दे रखा है हमने, 15 cot a = 8। तो क्या क्या चीज पूछ रहा है, साइन a और sec a, साइन a और sec a, इनकी वैल्यूज हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखो तो 15 cot a बराबर क्या है 8, तो cot a बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 8/15, ठीक है ना। ये भाग लग गया ना, इसमें क्या हो गया 8/15 हो गया। अब इसको मैं लिख लेता हूं 8k और इसको लिख लेता हूं 15k, क्योंकि ये अनुपात है, तो k से k कट गया नहीं कट गया, एक तरह से ऐसे मान लो, है ना। तो 8k अनुपात 15k हो गया, ऐसे मान लो आप ये, ठीक है। अच्छा, अब cot क्या होता है बताओ, cot किस किस का अनुपात होता है, tan का उल्टा होता है ना। tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो cot क्या हो गया आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार बटे लंब, ठीक है। तो अब मैंने ये वो बना लिया, इसको मैंने a नाम दे दिया, इसको b दे दिया, इसको c और b पे 90 डिग्री का बना दिया। देखो आधार कितना है 8k, ठीक है ना। अब a की वैल्यू साइन a और सेकंड ये कौन है, तो ये लंब हुआ, है ना। ये क्या हुआ सबसे बड़ी भुजा कर्ण हुई, तो ये क्या बच गई आधार बच गई। अब इसमें देख लो आधार कितना दे रखा है 8k, तो इसको मैंने 8k लिख लिया। लंब कितना दे रखा है 15k, तो इसको मैंने 15k लिख लिया, है ना। अच्छा, अब कर्ण का वर्ग निकालना है, देखो सबसे बड़ी भुजा निकालनी, तो क्या करेंगे इन दोनों के वर्गों को जोड़ के वर्गमूल ले लेंगे, है ना। तो देखो मैंने निकाला कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट ले लो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब कितना है बताओ 15k, तो 15k का वर्ग प्लस आधार कितना है 8k का वर्ग, तो 15k का क्या होता है 225k स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 64k स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 5 9, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, और 4 और 5 हो गए 9, ठीक है। और ये 6 और 2 कितने हो गए 8,
और ये हो गया 289 के स्क्वायर। अब हमें पता है 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है, तो क्या आ गया ये 17 के, कितना आ गया 17 के आ गया, है ना। तो यहाँ मैंने लिख लिया इसको 17 के, ठीक है। अब आप कोई से भी अनुपात निकाल सकते हो, तीनों भुजा आ गई आपके पास, बस कोई से भी अनुपात निकाल सकते हो अब आप, है ना। तो क्या पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका, देखो 15 के, कर्ण क्या है बताओ 17 के, है ना। तो 15 बटे के से के कट गया तो क्या आ गया 15 बटे 17 आ गया। और क्या पूछा, सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का, है ना। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। एक ऐसे और होता है एक सूत्र, देखो एल ए एल बटे के ए इसको लाल बटे कक्का बोल देते हैं। तो ये लंब बटे कर्ण पहला वाला तो क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है कॉस होता है, और ये क्या होता है टेन होता है। और बाकी तीन में इसका उल्टा कर दो, तो लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, और लंब बटे आधार टेन हो गया, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 17 के, आधार कितना है 8 के से के कट गया तो 17 बटे 8, यही आंसर है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं सारे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देखो 5वें प्रश्न भी लगभग ऐसा ही है। गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा दे रखा है हमको 13/12, है ना। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, तो 6 होते हैं ना टोटल, तो उनमें से एक दे रखा है सेक वाला, तो बाकी के 5 आपको और निकालने हैं, बस अभी निकाल देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, है ना। तो देखो वापस से मैं चित्र बनाता हूँ, माना ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये बी है, ये ए है और ये सी है ना। और मैं इसको थीटा मान लेता हूँ अभी, ये लो, ठीक है, क्योंकि थीटा दे रखा है हमको। तो थीटा के सामने का क्या हो गया बताओ, लंब हो गया, ये सबसे बड़ी क्या हो गई, कर्ण हो गई, और ये क्या बच गया, आधार बच गया, है ना। अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, है ना। तो देखो कॉस क्या होता है, ए बटे के, तो सेक क्या हो गया, के बटे ए, तो कर्ण बटे आधार, तो है ना। तो इसको लिख लिया मैंने 13 के और इसको लिख लिया 12 के। तो कर्ण क्या हो गया आपका 13 के, और आधार ये क्या हो गया 12 के। तो ये कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 13 के वर्ग में से 12 के का वर्ग घटा देंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, है ना। तो देखो लंब बराबर क्या हो गया 13 के का वर्ग माइनस 12 के का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो क्या आ गया 25 के स्क्वायर आ गए, तो क्या आ गया 5 के, है ना। तो ये क्या आ गया 5 के आ गया। अब आप बाकी के सारे रेशो निकाल सकते हो। तो देखो साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण, है ना, एल बटे के, लाल बटे कक्का, तो एल बटे के, एल क्या है आपका 5 के, लंब क्या है 5 के, और कर्ण क्या है 13 के से के कट गया तो क्या आ गया 5 बटे 13। फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बताओ आपका 12 के, और कर्ण कितना है 13 के, तो के से के कट गया तो क्या आ गया 12 बटे 13 आ गया, है ना। कॉस के बाद फिर क्या आता है टेन आता है, टेन थीटा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका ये रहा 5 के, आधार कितना है 12 के, तो के से के कट गया तो ये कितना आ गया 5 बटे 12। अब बाकी के 3 क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब, है ना। तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा 13 बटे 5। फिर सेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और ये आपको दे रखा है सवाल में 13 बटे 12, ये तो इसको तो पूछ ही नहीं रहा, फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है स्टेन का उल्टा, ये हो गया 12 बटे 5, ये लो
सारे के सारे हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। क्या कह रहा है देखो, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर कोण ए और बी क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण हैं, 90 डिग्री से कम है, सच दैट, जैसे कि इस प्रकार है कि cos A बराबर cos B है, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो दर्शाओ कि एंगल A और एंगल B क्या है, दोनों बराबर हैं, है ना। तो क्या कह रहा है ये कि एक मैंने ट्राइंगल बना लिया, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने दे दिया B और इसको दे दिया C, क्योंकि देखो कोण A और B को बराबर सिद्ध करना है, तो इसका मतलब देखो C बड़ा होगा कि नहीं होगा, 90 होगा, तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है हमको, cos A इक्वल टू cos B, तो जब ये है A, इस कोण को लूंगा मैं, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ बताओ, cos A की वैल्यू क्या हो गई, है ना, इधर लिख लेता हूं मैं, cos A क्या हो गई, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया AC और कर्ण क्या हो गया AB, है ना। और जब मैं B को कोण लूंगा, तो इधर बना देता हूं अब इस चित्र को मैं, है ना, ये A है और ये B है और ये C है, इस कोण को मैं लूंगा तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब इस केस में cos B, है ना, ये जो होगा cos B क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हुआ BC और कर्ण क्या हो गया AB, है ना। तो देखो ये cos A तो क्या है AC बटा AB और ये क्या है BC बटा AB, और ये दोनों हमको बराबर दे रखे हैं, है ना। तो चूंकि cos A किसके बराबर दे रखा है, cos B के, तो cos A क्या है AC बटा AB, cos A क्या है AC बटा AB और ये क्या है BC बटा AB, है ना। तो AB से AB क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया AC इक्वल टू AB, यानी ये और AC और BC, AB नहीं गलत लिख दिया मैंने, AC इक्वल टू BC, AC और BC बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बताओ, दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे क्या मिल गया, AC के सामने का कोण क्या है, एंगल B, और BC के सामने का क्या है, एंगल A, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A प्रूव हो गया, है ना। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है देखो, ये 7वें प्रश्न में ये दे रखा है आपको, cot A इक्वल टू 7/8, तो ये इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो मैंने लिखा 7 में क्या दे रखा है हमको, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसको मैंने मान लिया 7 के और इसको मान लिया मैंने 8 के। अब कॉट होता क्या है बताओ, tan का उल्टा होता है ना, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो गया, आधार बटे लंब, ठीक है। अच्छा अब देखो ये चित्र बना देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये मैंने थीटा मान लिया इस कोण को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आप इसको भी मान सकते हो थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल दोनों तरह से क्या आएगा आपका, सेम आएगा, है ना। अच्छा देखो अब इसमें कॉट थीटा दे रखा है हमको, है ना। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार तो कितना हो गया 7 के, तो ये तो क्या है 7 के, और लंब कितना है बताओ, ये 8 के है, ये कितना है 8 के, तो कर्ण क्या होगा बताओ, इन दोनों के वर्ग को जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 7k का वर्ग प्लस 8k का वर्ग, तो ये हो गया 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर,
है ना। और इनको जब जोड़ेंगे तो 4 और 9 13 हासिल की 1 और 7 और 4 11 113 के स्क्वायर है ना। तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 113 और के बाहर निकल गया ना, है ना। तो ये कर्ण आ गया, तो इसको मैंने लिख लिया अंडर रूट 113 के। बस अब आपको क्या पूछ रहा है वो लिख लो। फर्स्ट में क्या पूछ रहा था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे पहले तो, है ना। तो देखो पहले तो इनको ऊपर गुणा कर लो, a प्लस बी और a माइनस बी हो गए ना। तो इसका गुणा करते तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया साइन थीटा का स्क्वायर बटे a प्लस बी और a माइनस बी वही वापस से, तो 1 का स्क्वायर माइनस और b क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वर्ग। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा और चाहिए, क्या चाहिए आपको, साइन, यहाँ निकाल लो। तो साइन थीटा क्या हो गया, देखो ये थीटा है तो लंब बटे कर्ण, तो 8 बटे अंडर रूट 113 कैसे के कट जाएगा। और कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा 7 के बटे 100 अंडर रूट 113 के, तो के से के कट गया, ये आ गया। अब इन वैल्यूज को इसमें रख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग, 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग बटे 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। तो ये हो गया 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो गया 64 बटे 113, वर्गमूल हट गया ना इसका 64 बटे 113। और ये हो गया 1 माइनस 49 बटे 113। इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो। जब इनको सॉल्व करोगे आप तो इसका वर्ग, इसका लघुत्तम कितना आ गया 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे इसका लोगे तो वही वापस 113, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 घटाए तो कितने बचे 7 नहीं 9, 9 और 4 13, ये 10 रह गए, 10 में से 6 घटाए तो क्या आ गया 4, 49 बचे। तो 49 बटे 113 और यहाँ क्या कितने बचेंगे 64 बचेंगे, 64 बटे 113, 113 से 113 कट गया तो क्या आ गया 49 बटे 64। क्या आ गया इसकी वैल्यू 49 बटे 64, यही आंसर है 49 बटे 64। अब दूसरा क्या पूछ रहा था आपसे, सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, यही है, देखो 7 बटे 8 का वर्ग कर दो, 7 बटे 8 का वर्ग ये दे रखा है ना आपको, तो ये क्या आ गया 49 बटे 64। देखो क्या निष्कर्ष निकला कि ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, यानी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आगे पीछे लिख दिए, ये बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अपन इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, देखो बच्चों, ये रहा, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर, अगर 3 cot a बराबर 4 है तो चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है और नॉट या नहीं होता, ये हमें वेरीफाई करना है ना। देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, इसमें क्या दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें चेक क्या करना है, चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता। तो देखो एक तो टेन ए की वैल्यू चाहिए और एक कॉस ए की चाहिए और एक साइन ए की चाहिए, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए बराबर क्या हो गया 4/3, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4k/3 के। अब कॉट क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार बटे लंब। मैंने चित्र बनाया देखो, ये लो, है ना,
ये माना ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री का हो गया, है ना। और ये कोण है तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। लंब कितना दे रखा है आपको, वो आधार कितना दे रखा है 4k, तो ये 4k हो गया, ये 3k हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि √4k का वर्ग प्लस 3k का वर्ग, है ना। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, 4k का वर्ग प्लस 3k का वर्ग, तो वही 16k² प्लस 9k², 16k² प्लस 9k² इक्वल टू क्या हो गया, 25k², तो क्या आ गया 5k। कर्ण कितना आ गया, 5k। अब आप ये लिख लो जो जो दे रखे हैं आपको निकालने हैं, जो एक तो tan a चाहिए आपको। tan a क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3k, आधार क्या है आपका 4k, तो ये हो गया 3/4। वैसे भी कॉट जो है वो कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉट 4/3 है तो tan क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एक चाहिए आपको cos a, cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार कितना है हमारा 4k, कर्ण क्या है 5k, तो ये हो गया 4/5। एक sin a चाहिए हमें, है ना, तो sin a कितना हो गया, लंब बटे आधार, नहीं कर्ण लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3k, कर्ण कितना है 5k, तो ये आ गया 3/5, है ना। अब वो चीज़ें निकाल लो दोनों, ये तो है और फिर ये निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो पहले तो मैं निकालता हूँ 1 - tan² a बटे 1 + tan² a, तो ये हो गया 1 - tan a कितना है बताओ, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 - 9/16 बटे 1 + 9/16, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, 16 लघुत्तम आ गया एक और 16 का, तो ये हो गया 16 - 9, ऐसे इसका 16 आ गया, तो ये हो गया 16 + 9, तो 16 में से 9 घटाए तो कितने बचे, 7/16 बटे 25/16, 16 से 16 कट गया तो क्या आ गया 7/25, है ना। अब आप किसकी वैल्यू निकाल लो, cos² a - sin² a की, cos² a - sin² a, तो देखो ये इनकी वैल्यू निकाल ही चुके हैं हम। cos a की कितनी है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, sin a कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 16/25 - 9/25, 25 LCM आ गया, 16 - 9 तो वही आ गया 7/25, तो ये यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, है ना, ये क्या है सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक ट्राइंगल है जो किस पे समकोण है, B पर समकोण है, और उसमें tan a बराबर 1/√3 दे रखा है, तो ये वैल्यूज हमको निकालनी है ना। देखो पहले मैं चित्र बनाता हूँ, और ये कह रहा है ये किस पे समकोण है, B पे समकोण है। तो देखो मैंने सबसे पहले तो चित्र बनाऊंगा, जैसे B पे क्या बनाऊंगा मैं, समकोण बनाऊंगा, तो देखो मैंने ये B पे समकोण बना दिया, ये B है। अब ये A हो सकता है, ये C हो सकता है, या ये हो सकता है, ये C हो सकता है, मर्जी है जैसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये मैंने क्या 90 डिग्री का कोण बना दिया। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan a = 1/√3, अच्छा अब दे क्या रखा है देखो, tan a = 1/√3, तो इसको लिख दिया मैंने 1k और इसको लिख दिया √3k। tan क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, है ना। तो देखो अब अगर मैं ये लेता हूं, a को कोण मानता हूं, क्योंकि देखो इसमें क्या है sin a cos a है और sin c और cos c हैं, है ना। तो पहले इसको लूंगा मैं, इसको अगर लेता हूं तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, ठीक है। तो लंब कितना है 1k या k, और आधार कितना है √3k। अब ये क्या होता है बताओ, कर्ण क्या होता है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो √3k का वर्ग तो हो गया 3k², और ये क्या हो गया k², तो 4k², और 4k² का जब अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2k, क्या आ गया 2k आ गया, ठीक है ना। ये तो मैंने देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, है ना। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, इससे क्या निकाल सकते हो आप,
साइन ए कॉस ए, है ना, साइन ए कॉस ए मिल जाएंगे इससे आपको, है ना। तो इससे मिल गया साइन ए क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका के, 1 के, कर्ण क्या है 2 के से के कट गया तो क्या आ गया 1/2। कॉस ए क्या मिल गया आपको, कॉस ए हो गया आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया √3 के बटे 2 के, तो ये आ गया √3/2, है ना। अच्छा, अब दो क्या चीज़ दे रखी है वो लेने हैं अपने को, साइन सी और कॉस सी। क्या लेने हैं, साइन सी और कॉस सी। तो देखो साइन सी इसका मतलब ये कोण है, तो ये कोण है तो ये लंब हुआ, है ना, और ये क्या हुआ आधार हुआ अगर हम सी को ले रहे हैं तो, और ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो साइन सी क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बताओ, अब √3 के है, अब लंब क्या है √3 के है, तो और कर्ण तो वही है 2 के, तो ये आ गया √3/2, है ना। और कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो जब ये है तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये हो गया 1 के बटे 2 के, तो ये आ गया 1/2। अब जो दो वैल्यूज आपसे पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हो। दो पूछ रहा है, पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए क्या है ढूंढो, ये रहा 1/2 मैंने लिख रहा है 1/2। कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, ये निकाल रखी ना मैंने वैल्यू, और साइन सी कितना है ये रहा √3/2। तो देखो ये हो गया 1/4 और √3 को √3 करेंगे 3/4, ये 4 लघुत्तम आ गया 1 + 3 4/4 = 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1 आ गई। अब आप सेकंड पार्ट कर सकते हो इसका। सेकंड में क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये चारों वैल्यू निकाली रखी है अपन ने। कॉस ए कहाँ, ये रहा √3/2, कॉस सी का है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, और साइन सी कितना है √3/2। तो ये क्या हो गया, देखो ऊपर तो हो गया √3/4 माइनस ये हो गया √3/4, तो क्या आ गया 0, है ना। यही आपका आंसर है ना। देखो कितने मजेदार और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलो अगले पेज पे करता हूँ मैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, एक ट्राइंगल है PQR जो Q पे 90 डिग्री है। इसमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। दो भुजाओं का योग दे रखा है और PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P और tan P। इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ। एक ट्राइंगल PQR बनाया पहले तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया PQR, और किस पे, राइट एंगल्ड एट Q, तो ये Q पे 90 डिग्री है। अब इसको P ले लो या R ले लो, तो इसको P ले लेता हूँ, इसको मैं R ले लेता हूँ। कोई जरूरी नहीं है इसको R ले सकते हो इसको P ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर दोनों विधियों से क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अच्छा, अब इसमें दे रखा है PR + QR बराबर 25, PR + QR बराबर तो 25 दे रहा है ये, और PQ बराबर 5 दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। देखो PQ लिखो पहले, तो ये रहा, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, और PR और QR है ना, यानी ये PR और ये QR, यानी इसका जोड़ दे रखा है हमको 25, है ना, यानी ये प्लस ये बराबर 25 है ना। तो अगर मैं इसको x मान लूं, है ना, तो इसका जोड़ 25 के बराबर है, तो ये क्या हो गया 25 - x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझी ना बात, है ना। देखो मैंने किसको मान लिया, PR को x मान लिया। देखो ऐसे समझो, PR बराबर x मान लिया, और दे क्या रखा है मुझे, PR + QR बराबर 25। तो PR को मैंने x रख दिया, तो QR बराबर क्या हो गया 25, तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25, और ये पक्षांतर करके इधर ले गए तो ये x आ गया। तो QR कितना हो गया 25 - x, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया
कर्ण हो गया, है ना, इनमें से एक आधार हो गया और एक लंब हो गया, कोई सा भी मान लो, है ना। अगर जैसे माना इसको थीटा मानते हो आप, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो x का वर्ग क्या हो गया, लंब कितना है बताओ, ये 5 का वर्ग हो गया, लंब तो क्या है 5 है, और आधार क्या है 25 माइनस x का वर्ग। अब इसको कर लो, एक्स स्क्वायर 5 का वर्ग हो गया 25, इसको खोलो, पहली संख्या का वर्ग कितना हो गया 625, 25 का वर्ग 625 होता है। दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो माइनस 2 गुणा 25 गुणा एक्स कितना हो गए 50x हो गए, है ना। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, 25 और 625 कितने हो गए 650 माइनस के 50x, और इधर क्या बचा 0। पक्षांतर करूंगा तो इधर की तरफ आके ये माइनस के 50 किसके हो गए प्लस के हो गए, इधर क्या हो गया 650। तो इससे मुझे x का मान मिल गया 650/50, 0 से 0 कट गई, 5 से 65 कितनी बार कट गया, 5 एक 5, 5 दिया 15, 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, 13 सेंटीमीटर। देखो ये कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 है और इन दोनों का जोड़ 25 है, तो ये कितनी होगी 25 माइनस 13, तो ये कितनी निकल गई बताओ, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जो पूछ रहा है आपसे वो निकाल लो, क्या क्या चीजें पूछ रहा है, साइन पी, है ना। देखो अब साइन पी में ये वाला कोण ले रहा है ये, है ना, तो ये कोण है तो ये लंब हुआ, है ना। तो साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना। पी कोण इसको ले रहे हैं हम, तो ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो ये कितना है बताओ 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये 12/13 आ गया, ठीक है। फिर है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बताओ 12, क्योंकि नहीं 12 नहीं, गलत कर दिया मैंने देखो ये पी है तो ये लंब हुआ, है ना, ये लंब हुआ और ये क्या हुआ फिर आधार हुआ, तो ये आधार कितना है 5/13, ठीक है। और एक और पूछ रहा है टेन पी, टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है ये थीटा है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो 12/5, ये तीनों आपके आंसर हो गए। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि ये जो 1 2 3 4 5 दे रखे हैं आपको, है ना, जो कथन दे रखे हैं स्टेटमेंट दे रखे हैं ये सही हैं या गलत हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a का जो मान है वो हमेशा 1 से क्या होता है कम होता है ना। अब tan a क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार होता है ना। देखो ऐसे समझो, फर्स्ट है tan a, tan a क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, ठीक है। अब ऐसे समझो आप, अगर लंब छोटा हुआ और आधार बड़ा हुआ तो इसका मान क्या होगा 1 से कम होगा, है ना। लेकिन अगर लंब बड़ा हुआ और आधार क्या हुआ छोटा हुआ तो इसका मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि 1 से क्या हो छोटा ही हो, है ना। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया, है ना, फॉल्स हो गया। आगे ना बात समझ में, ये tan a का मान किस पे डिपेंड करेगा, लंब और आधार की लंबाइयों पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर आधार बड़ा है और लंब छोटा है, यानी भाग देने वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी है, तो इसका मान क्या आएगा 1 से कम आएगा। और अगर ये बड़ी है और ये छोटी है ना, तो इसका मान क्या आएगा फिर tan a का 1 से ज्यादा आएगा, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो, क्योंकि ये कह रहा है कि हमेशा क्या होता है ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा छोटा होता है, तो ये फर्स्ट फॉल्स हो गया। सेकंड कह रहा है sec a बराबर 12/5, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, किसी a के लिए ऐसा हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है ना। तो देखो sec a क्या होता है बताओ, cos a का उल्टा, cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो बस ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है 12 है तो बड़ी हो सकती है ना, कर्ण बड़ा हो सकता है, और ये क्या है आधार कितना है 5 है, ठीक है ना। तो ये संभव है क्योंकि लंब जो होगा वो क्या होगा √12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे समझो ऊपर आधार होता नीचे कर्ण होता तो आधार 12 और कर्ण 5 वो संभव नहीं था,
समझ गए ना बात? तो ये क्या है बताओ? ये ट्रू है। थर्ड में क्या कह रहा है? cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cos A जो है ये संक्षिप्त रूप है किसका? कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोण ए के कोसेकेंट का। तो ये गलत है। देखो मैं बताऊं आपको कि ये होता है साइन, जो लेते हैं ना अपन, तो ये साइन का छोटा रूप है। फिर होता है कॉस, ये होता है कोसाइन का, है ना, कोसाइन। फिर टेन जो है ये होता है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है ना। फिर टेन के बाद क्या आता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये किसका छोटा रूप होता है? कोसेकेंट, है ना। फिर होता है सेक, ये किसका होता है? सेकेंट। और फिर है कॉट होता है कोटेंजेंट। ये तो फुल नेम है, और ये क्या है? इनके शॉर्ट नेम है। तो ये कह रहा है कि कॉस जो है, कॉस ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट। तो कॉस थोड़ी होता है कोसेकेंट तो कोसेक होता है, कॉस तो कोसाइन होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम किस पे आते हैं? फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारा, क्या कह रहा है? देखो, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, है ना। कॉट ए जो है वो कॉट और ए का प्रोडक्ट है नहीं, है ना। देखो, बिना कोण के इस कॉट का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि कॉट और ए ये किस में है? गुणा में है, नहीं, इस कोण का ये कॉट है। समझ गए ना बात? कोण का क्या है? ये कॉट है, ठीक है ना, यानी ये दोनों गुणा में नहीं है। समझ गए ना बात? ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर देखो, ये शायद समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं दोबारा समझाता हूँ उसको। कॉट ए, है ना, जैसे ऐसे समझो, कॉट ए, और ए का मान है माना 30 डिग्री, है ना। तो ये हो गया कॉट 30 डिग्री। तो इस कॉट में और कॉट 30 डिग्री में कॉट और 30 का गुणा नहीं है ये, है ना। ये तो 30 डिग्री पे कॉट का मान है। समझ गए ना बात? तो ये गुणा में नहीं होती, बल्कि ये एक ही चीज है, यानी इस 30 डिग्री का ये कॉट है, ए का क्या है? ये कॉट है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर फिफ्थ है, लास्ट इसका, साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, है ना। अब ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अच्छा, अब देखो साइन थीटा क्या होता है बताओ? लंब बटे कर्ण। तो लंब तो 4 हो, कर्ण 3 हो, ऐसा संभव है क्या? गलत है ना, क्योंकि कर्ण जो है ना वो दोनों से क्या होती है? बड़ी होती है, लंब से और आधार से, क्योंकि त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है तीनों भुजाओं में। तो ये भी क्या हो गया? बोलो, फॉल्स हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 8.1 समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, और आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।